मिस्टर राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित अपने BEd 19 फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम आपका पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, के अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे। लेकिन ये अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी रिसेंट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पिछले जो क्लास में हमारा जो टॉपिक था वो उसके आगे हम लोग अध्ययन करते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा था और आज हम लोगों का जो दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मृदा प्रदूषण, यानी कि सॉइल पोल्यूशन। तो मृदा प्रदूषण क्या है? मृदा प्रदूषण को जानने से पहले हम जानना चाहेंगे कि मृदा यानी कि सॉइल क्या है, क्या होती है मीनिंग सॉइल की। तो मृदा, जैसे कि आपको पता है, मृदा जो हमारी मिट्टी है वही है। तो मृदा पर्यावरण का अजैविक तत्व है। यह मानवीय शक्ति के विकास का आधार है एवं जीव जंतुओं के खाद्य सामग्री, वनस्पतियां एवं प्राकृतिक स्रोतों का प्रमुख आधार है। मिट्टी जो है वो एक अजैविक तत्व है। वो सभी जीव जंतुओं का, वनस्पतियों का क्या है, प्रमुख। कोई भी चीज़ उत्पन्न हम करते हैं उसी पे करते हैं, वो हमारे लिए प्रमुख आधार है। फसलें उगानी है तो हम पृथ्वी जो भूमि है उसी पे उगाएंगे, तभी हम अन्न पाएंगे, तभी हमारा जीवन आगे चलेगा। जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी पशु पक्षी हैं, उनके लिए पेड़ पौधे, घास, सब क्या है, वो भूमि से ही आता है। तो ये हमारे लिए क्या है, मानवीय शक्ति के विकास का प्रमुख आधार। अगर ये ना रहे तो हमारा विकास कैसे होगा? जब हमारे लिए अन्न नहीं उपजेगा, पशुओं के लिए चारा नहीं रहेगा, तो कैसे सरवाइव करेंगे इस वातावरण में? तो मृदा क्या है, वो एक विकास का प्रमुख आधार है जीव जंतु, पशु पक्षी सभी के लिए। तो मृदा का जो है डेफिनेशन देते हुए बाडिया ने कहा है कि भूपृष्ठ की ऊपरी सतह को ढकने वाले ढीले ढीले पदार्थ को मृदा कहते हैं। जो भूपृष्ठ की ऊपरी सतह पे जो होता है, जो उसे ढका रहता है ढीला पदार्थ, उसे क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। ये वाडिया की डिफिनेशन है। तो मृदा क्या होता है, और मृदा की डिफिनेशन को जानने के बाद हम मृदा प्रदूषण का क्या है उसकी मीनिंग के बारे में जान लेते हैं। सॉइल पोल्यूशन क्या है? सॉइल पोल्यूशन मानव की विभिन्न क्रियाओं जो मनुष्य है उसके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसकी वजह से ये जो है मृदा प्रदूषण वो हो रहा है। वो क्या क्या है क्रियाएं? वनों का विनाश, दोषपूर्ण सिंचाई, कृषि रसायनों का प्रयोग जिससे मिट्टी में अवांछनीय तत्वों का समावेश हो जाता है, जिससे मृदा की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जो मनुष्य है उसकी कुछ ऐसी जो भी विभिन्न क्रियाएं हैं, जैसे वनों का विनाश, वन का आधाधुंध कटाई हो रहा है आजकल, दोषपूर्ण सिंचाई, कृषि रसायनों का प्रयोग। कृषि रसायनों का बहुत भारी मात्रा में आज हम लोग अपनी खेतों में करते हैं, जिससे मिट्टी में अवांछनीय तत्वों का समावेश हो जाता है। मिट्टी में जो नहीं होने चाहिए तत्व वो आ जाते हैं और उनकी भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वो उसकी जो हमारी मृदा की जो रासायनिक, भौतिक तथा जैविक क्वालिटी है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों से, वनों के विनाश से, दोषपूर्ण सिंचाई से और रासायनिक खादों के प्रयोग से, जिससे हमारा जो मृदा है वो प्रदूषित हो रहा है। तो मृदा प्रदूषण का ये अर्थ हो गया कि मानव की विभिन्न क्रियाओं, दोषपूर्ण सिंचाई, वनों का विनाश, कृषि रसायनों का प्रयोग, ये सारी चीज के वजह से जो मृदा उसमें बहुत सारे अवांछनीय तत्व आ जा रहे हैं, जिसका कि उस पर मृदा पर भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और मृदा प्रदूषण हो रहा है। तो मृदा प्रदूषण क्या है ये जानने के बाद मृदा प्रदूषण के कारण क्या हैं, क्यों सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, उसके बारे में क्या उसके कारण है, क्यों हो रहा है, वो जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है वनों के विनाश द्वारा मृदा प्रदूषण। जो वनों का आजकल कटाई हो रहा है उसकी वजह से मृदा प्रदूषण हो रहा है। कृषि द्वारा मृदा प्रदूषण, कृषि द्वारा मृदा प्रदूषण यानी कि जो कृषि है उसमें हम लोग अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, और चूँकि जनसंख्या वृद्धि हो गई है तो डिमांड बहुत ज़्यादा हर चीज़ों की है, तो
हमेशा बहुत भारी मात्रा में सब्जियों फसलों को उगाया जा रहा है। और जब हमारी जो मिट्टी है उसकी भी एक क्षमता है, अगर आप उसको उसमें उसकी क्षमता से ज़्यादा चीज़ों को ग्रो करेंगे, उगाएंगे, तो उसका क्या होता है, उसकी जो अपनी जो उसकी जो क्वालिटी होती है सॉइल की, वो ख़त्म हो जाती है। तो उसकी वजह से मृदा प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि हम भारी मात्रा में उसमें फसलों को उगाते हैं, तो बहुत सारी जो उसकी अंदर जो खनिज तत्व होते हैं वो ख़त्म हो जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम उसकी क्षमता से ज़्यादा उसका उपयोग करेंगे तो ये समस्या आती है। इसकी वजह से मृदा प्रदूषण होता है। अधिक सिंचाई और मृदा प्रदूषण। अधिक सिंचाई किसी भी चीज़ की अति नहीं अच्छी होती है। तो जब हम जब हम सिंचाई करते हैं तो जो पानी है वो जम जाता है परत के रूप में, और वो जो सॉइल है उसको खारा कर देता है, जिसकी वजह से मृदा प्रदूषण हो रहा है। तो अधिक सिंचाई द्वारा मृदा प्रदूषण। नेक्स्ट पॉइंट, कीटनाशक तथा रासायनिक उर्वरकों के द्वारा मृदा प्रदूषण। जो कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारी मिट्टी है, जो हमारा सॉइल है, उसके अंदर कुछ ऐसे भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। वो इन कीटनाशक तथा रासायनिक उर्वरकों की वजह से वो भी खत्म हो जा रहे हैं। कीटनाशक का तो प्रयोग हम कीटों को मारने के लिए कर रहे हैं, पर वो हमारी जो मृदा है उसको भी प्रदूषित कर रहा है। तो ये कारण हो गया कीटनाशक तथा रासायनिक उर्वरकों के द्वारा मृदा प्रदूषण। और जो पांचवा कारण है, घरेलू, नगर पालिका और औद्योगिक अपशिष्ट द्वारा मृदा प्रदूषण। घरेलू, जो हमारे घरेलू कूड़ा करकट निकलते हैं, नगर पालिका के जो निकलते हैं, और औद्योगिक अपशिष्ट, जो इंडस्ट्रीज है वहाँ के जो वेस्टेज हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो कि हमारी भूमि को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। प्लास्टिक है, और भी बहुत सारे केमिकल हैं जो भूमि में जा कर के उसको प्रदूषित कर रहे हैं। तो इन घरेलू, नगर पालिका और औद्योगिक अपशिष्ट के द्वारा भी मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। और 6 पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट, नाभिकीय विस्फोट द्वारा मृदा प्रदूषण। जो आजकल हमारा नाभिकीय विस्फोट हो रहा है, परीक्षण किया जाता है हमारा नाभिकीय न्यूक्लियर पावर का, तो वो उसकी वजह से जिस भूमि पे वो विस्फोट होता है, वहाँ की जो मृदा सॉइल की जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो रही है। वो क्योंकि वहाँ पे रेडियोधर्मी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कि मृदा प्रदूषण कर रही हैं। तो आज हम लोगों ने मृदा प्रदूषण के बारे में जाना, क्या कारण है उसका, और क्यों ये क्या है मृदा प्रदूषण। ये सारी आज हम लोगों ने एक छोटा टॉपिक है, ये हम सब प्रदूषण, जो पर्यावरणीय प्रदूषण है उसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। अगले जो वीडियो है उसमें एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मैं मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।